बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने औसत वाले चैप्टर, एवरेज वाले चैप्टर की एक क्लास पर डिस्कस किया था, कुछ बेसिक वगैरह देखा था। आज हम एवरेज की दूसरी क्लास पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, व्हेन डिफरेंस आर इक्वल, व्हेन डिफरेंस आर इक्वल, जब अंतर समान हो और टोटल नंबर आर ओड, यानी कि कुल संख्या विषम संख्या हो। कंडीशन क्या है? जब अंतर समान हो, पहली कंडीशन ये है कि अंतर समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल जो नंबर है, वो ओड नंबर में होना चाहिए। ओड नंबर हम सब जानते हैं, या तो टोटल ऑब्जर्वेशन 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ये इस टाइप से होने। यानी या तो 3 संख्याओं का एवरेज निकालना हो, या 5 का निकालना हो, या 7 का निकालना हो, या 9 का, ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालना हो। और उन सभी का डिफरेंस इक्वल हो, अंतर समान हो, तो उनमें जो उनका एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल ऑब्जर्वेशन, बीच वाली संख्या होता है। उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या, हमेशा ही बीच वाली संख्या उनका औसत होता है। अब देखो, यहां पे एक चीज और डिस्कस करेंगे अपन। अगर अंतर समान है और कुल संख्या विषम है, कुल संख्या कैसी है? विषम, तो उनका जो एवरेज होगा उन्हीं संख्याओं में से होता है, उन संख्याओं में से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 14, 16, 18, 20 और 22। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका हमें एवरेज फाइंड करना है, इनका हमें औसत निकालना है। तो हमने देखा कि सबका डिफरेंस आर इक्वल, अंतर सबका समान है। यहाँ भी 2 का अंतर है, 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 इन सबका अंतर समान है। फिर हम ये देखेंगे कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है। अब 5 विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो दोनों कंडीशन मिल रही, इक्वल डिफरेंस प्लस ओड नंबर। ऐसी कंडीशन में जो इनका एवरेज होगा वो हमेशा इन पांचों संख्याओं में से ही कोई एक संख्या होगा, इन 5 संख्याओं में से ही कोई एक संख्या इनका औसत होगा। अगर यहां पे एक संख्या और होती, टोटल 6 होते, 6 मतलब इवन नंबर होते, सम संख्या होते, तो उस कंडीशन में इनका जो एवरेज होता इन संख्याओं में से नहीं होता, इन संख्या के अलावा कोई वैल्यू इनका औसत होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अंतर समान हो और कुल संख्या, टोटल ऑब्जर्वेशन विषम संख्या में हो, ओड नंबर में हो, तो उनका जो एवरेज होता है हमेशा उन्हीं संख्याओं में से होता है। और अगर अंतर समान हो, टोटल संख्या इवन नंबर हो, सम संख्या में हो, सम संख्या का मतलब या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या 10 हो, ऐसे हो, तो उनका जो एवरेज होता है वो उन संख्याओं में से नहीं होता, बल्कि कोई अलग वैल्यू होती है, कोई नया मान होता है। अंतर समान हो, कुल संख्या विषम हो, तो उनका एवरेज हमेशा क्या होगा? सदैव बीच वाली संख्या, हमेशा मिडिल नंबर ही औसत होता है। और अगर कुल संख्या विषम है तो उनमें से ही औसत होगा, और कुल संख्या सम है तो उनमें से औसत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 3 नंबर हैं, 3 ऑब्जर्वेशन है, पहला 18, दूसरा 25, तीसरा 32। इन तीनों को हमने ठीक से देखा तो इन तीनों में डिफरेंस इक्वल है। 18 और 25 में 7 का अंतर है, 25 और 32 में भी 7 का अंतर है, यानी समान अंतर हुआ, इक्वल डिफरेंस हुआ। तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3। 3 तो ओड नंबर है, ओड नंबर है, अंतर भी समान है, ओड नंबर भी है, इसका मतलब इनका जो एवरेज होगा इन्हीं 3 नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। और वो भी कौन सा होगा? जो कहां पे होगा? जो बीच में होगा, मिडिल नंबर, यानी बीच वाली संख्या। तो इनमें बीच वाली संख्या कौन सी है? 25। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखो, इसमें अंतर समान है, कुल संख्या 3 है यानी विषम है, तो इनका औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है यहाँ पे? 25, तो इनका औसत क्या आ गया? 25 आ गया। तो ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई।
फिर से देख लो, जिनको अभी भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट्स है कि ये क्या है, तो देखो कंडीशन है कि जब कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हो और उनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस इक्वल हो तथा टोटल ऑब्जर्वेशन कुल संख्या विषम हो, तो उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। देखो, फाइंड द एवरेज, इनका औसत ज्ञात करना है। तो हमने देखा 124, 128, 132, 136 और 140, इन सब में 4 का अंतर है, यानी इक्वल डिफरेंस मिल गया, अंतर समान मिल गया। तो पहली कंडीशन क्लियर होगी, हमें क्या मिल गया? अंतर समान, डिफरेंस इक्वल, अंतर समान। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल संख्या है 5। 5 क्या है? ओड नंबर है। 5 क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो मैंने यही कंडीशन बताई थी कि अंतर समान हो और कुल संख्या विषम हो, तो उनमें औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। औसत हमेशा क्या होता है? मिडिल नंबर होता है। तो इनमें बीच वाली संख्या कौन सी है? 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तीसरे नंबर की। हम बीच वाली संख्या को कैसे पता करेंगे? देखो, n+1/2, ये होती है हमेशा बीच वाला नंबर। ये क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या कैसे पता करेंगे? उसमें एक जोड़ के उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो 5 + 1/2, 5 + 1/2, यानी कि तीसरे नंबर की जो संख्या है वही क्या है? इनका एवरेज है। मान लीजिए यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन होते, 15 नंबर होते, 15 संख्याएं होती, तो 15 संख्याओं में बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? 15 + 1/2, यानी 16/2, 8वें नंबर की जो संख्या वो क्या होगी? बीच में होगी। ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और टोटल नंबर उसमें 75 दे रखे हैं, 75 दे रखे हैं। अब 75 संख्याओं में बीच वाली, बिल्कुल बीच वाली, बिल्कुल मिडिल वैल्यू, बिल्कुल बीच वाली संख्या कैसे पता करेंगे? 75 में एक जोड़ के आधा कर देंगे, तो 75 + 1/2, 76/2, यानी 38 नंबर की जो संख्या होगी वो उनकी क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 132। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, इनका हमें एवरेज फाइंड करना है, इनका हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशन को ठीक से देखो। 7n², 12n², कितने का डिफरेंस है? 5n² का। फिर है 17n², इसमें भी कितने का अंतर है? 5 का। यहां भी कितने का है? 5n² का। यहां भी कितने का अंतर है? दोनों में 5 का। यहां भी कितने का है? 5 का। और यहां भी कितने का है? यानी ये जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी है, उन सभी संख्याओं में 5-5 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर समान हो गया। अब अंतर समान है तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हैं? 7। 7 संख्या ओड नंबर है, विषम संख्या है। और जब ये विषम संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एवरेज है वो इन 7 संख्याओं में से ही कोई एक होगा। इन 7 संख्याओं में से ही कोई एक संख्या होगा। और वो कौन सी होगी? जो संख्या बिल्कुल बीच में होगी। अब 7 संख्या में बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? n+1/2 से। तो 7 + 1/2, यानी चौथे नंबर की जो संख्या है वही इनका क्या है? एवरेज है। तो 4 नंबर से आगे से 4 नंबर काउंट कर लो, चाहे पीछे से। 1 2 3 4, ये है चौथे नंबर की संख्या। तो इनका एवरेज क्या हो गया? 22n²। तो इनका औसत क्या हो जाएगा? 22n²। फिर से देखिए, इन सभी का अंतर समान है। टोटल संख्या कितनी है? 7। जब अंतर समान हो, टोटल संख्या विषम हो, ओड नंबर हो, तो उनका एवरेज हमेशा बिल्कुल बीच वाली संख्या होता है। तो इनकी बीच वाली संख्या क्या है? 22n²। तो इनका एवरेज भी क्या हो जाएगा? 22n²। नेक्स्ट है, अब इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया है। अभी तो आपको पिछले 2 एग्जाम्पल में हमने सारी की सारी संख्या दिखा रखी थी कि ये संख्या, इनका एवरेज फाइंड करना है।
तो अपन क्या कर रहे थे, उन संख्याओं को औसत निकालने के लिए उनमें से बीच वाली संख्या चूज कर रहे थे, वो इनका क्या था, एवरेज था। लेकिन यहाँ पे उसने दूसरे तरीके से लैंग्वेज को बदल करके फिर क्वेश्चन पूछा है। देखो टोटल कितने नंबर हैं, 5, और कैसे हैं, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, यानी लगातार सम संख्या। अब लगातार सम संख्या आते ही हमारे माइंड में आ गया कि इनमें तो अंतर समान है, सभी के बीच में दो दो का अंतर है, इसका मतलब इक्वल डिफरेंस मिल गया। टोटल नंबर कितने हैं, 5, टोटल नंबर कितने हैं, 5। तो मैंने बताया था टोटल नंबर विषम होना चाहिए, तो ये 5 भी क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर है, और डिफरेंस भी इक्वल है, दोनों कंडीशन मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एवरेज है वो इनमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी, जो तीसरे नंबर की होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी बीच वाली संख्या ये होगी, दो संख्या इधर से छोड़ दी, दो संख्या इधर से छोड़ दी, ये बीच में आ गई। अगर वैसे निकालें तो मैंने फॉर्मूला बताया था बीच की संख्या निकालने का, n+1/2, तो 5 संख्या तो 5 + 1/2, यानी तीसरे नंबर की संख्या जो है वो बीच में होगी, और तीसरे नंबर की संख्या जब बीच में है तो इसका मतलब वही इनका क्या है, एवरेज। और एवरेज तो सवाल में दिया है, इनका औसत तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, 224। इनका औसत हमें पता चल गया 224 है, इसका मतलब बीच वाली संख्या पता चल गई, इसका मतलब तीसरे नंबर की संख्या पता चल गई। तो तीसरे नंबर की संख्या क्या है, 224 है। और ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ऑल नंबर आर इवन नंबर, सारी की सारी सम संख्याएं, और सम संख्या, अब हमें इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी है। तो 224 से अगला इवन नंबर क्या होगा, 226, और इससे अगली सम संख्या क्या होगी, 228। तो ये हो गया सबसे बड़ी। तो इनमें से हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 228। अगर इस क्वेश्चन में हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते, 224 से जस्ट पीछे वाली जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 222, और उससे ठीक पीछे वाली जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 220। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 220 हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो तरीका है ये तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये वाला जो तरीका ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसमें तो 5 ही संख्या थी, अपन ने पांचों संख्या लिख ली। बाय द वे यहां पे 5 की जगह बहुत ही ज्यादा संख्या होती, 5 की जगह मान लीजिए 125 संख्याएं होती, तो बताओ 125 संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं बोर्ड पे लिख पाना संभव था क्या, पॉसिबल था क्या, नहीं था। क्योंकि जब हम 125 संख्याएं ऐसे लिखेंगे और फिर उनमें से छांटेंगे ये सबसे बड़ी ये सबसे छोटी है, तो हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम हमें किसी भी एक क्वेश्चन के लिए कभी भी नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक दूसरा तरीका, बिल्कुल सीधे आंसर निकालने वाला तरीका और आना चाहिए। तो देखो अब अपन इनका बिल्कुल सीधे आंसर निकालने वाला तरीका और देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 संख्याएं, कितने संख्या है, 5, और हमें ये भी पता है कि ये सम संख्या है, सम संख्या है तो इनमें दो दो का अंतर है, कितने कितने का अंतर है, दो दो का। तो दोस्तों इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इस संख्या और इस संख्या के बीच में भी कितने का अंतर है, 2 का। इस संख्या और इस संख्या के बीच में भी कितने का अंतर है, 2 का। तो चौथी संख्या और 5 के संख्या के बीच में भी कितने का डिफरेंस होगा, 2 का। ऐसे 2 का डिफरेंस है, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, उनके बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है। अब बताओ दोस्तों टोटल 5 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, 5, लेकिन ये जो 2 का डिफरेंस है ये कितनी बार आया, 1, 2, 3 और 4, डिफरेंस तो 4 बार ही आया, यानी हमेशा संख्या से एक कम। 5 संख्या है तो इसका मतलब डिफरेंस कितनी बार आएगा, 4 बार। संख्या अगर 15 होती तो ये डिफरेंस कितनी बार आता, अगर 15 नंबर है, 15 संख्या, तो डिफरेंस आता 14 बार। अगर संख्या 20 होती तो दो का अंतर कितनी बार आता, 19 बार। अगर संख्या 125 है तो डिफरेंस कितनी बार आएगा, 124 बार। तो ध्यान रखना दोस्तों उनके बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा संख्या से एक कम होता है। अगर संख्या 10 है तो इसका मतलब दो का अंतर जो आने वाला है 9 बार आएगा।
संख्या अगर 50 है तो दो दो का डिफरेंस कितनी बार आएगा? 49, 49 बार। तो अब इस क्वेश्चन की बात करने, इस क्वेश्चन में 5 संख्याएं, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो कितनी बार आएगा? 4 बार। तो हमने देखा अंतर कितनी बार आएगा? 4 बार। और कितने कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है। तो बताओ टोटल डिफरेंस कितना हुआ? तो यहां से टोटल डिफरेंस हो गया 8। टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 8। अब इस डिफरेंस को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें बीच का तो पता है, लेकिन आधा डिफरेंस इधर रखना और आधा डिफरेंस इधर रखना, ताकि ये वाली जो नंबर है, ये वाली जो संख्या, ये बिल्कुल बीच में आ जाए। अब इसको बिल्कुल बीच में लाने के लिए कुछ इसके इस साइड रखना होगा और कुछ इसके इस साइड। तो हमारे पास टोटल 8 है। 8 में से हम आधा आधा कर देंगे, 4 का डिफरेंस इधर कर देंगे और 4 का डिफरेंस इधर कर देंगे। तो 224 में सीधे ही +4 कर देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 228। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 224 में से सीधे ही क्या कर देते? -4, -4, तो कितना आ जाता? 220। तो दोस्तों जब भी हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो सारी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही क्या करेंगे? उनका टोटल डिफरेंस देखेंगे और टोटल डिफरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक बार आगे वाली संख्या निकालना तो प्लस कर देंगे, पीछे वाली संख्या निकालना तो माइनस कर देंगे। एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट करना चाह रहा हूं। टोटल संख्या कितनी है? 5 है। जिसको समझ नहीं आया था आपकी बार ध्यान से देखना। 5 संख्या है और हमें बीच वाली संख्या पता है। बीच वाली संख्या क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 224। अब हमसे एक तो सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हमने देखा संख्या कितनी है? 5। सब में कितने कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है। कुल कितनी बार? कुल 4 बार दो दो का अंतर आएगा। तो जब 4 बार दो दो का अंतर आएगा तो टोटल कितना अंतर हो जाएगा? 4 गुणा 8, यानी टोटल डिफरेंस हो जाएगा 8। ये जो डिफरेंस आया है ये यहां से वहां तक का टोटल डिफरेंस आ गया। ठीक है। अब इस डिफरेंस को हमें इस टाइप से सेट करना है ताकि ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल बीच में आ जाए। इसको बिल्कुल बीच में रखने के लिए हम इस 8 में से आधा तो इस साइड लेंगे और आधा इस साइड लेंगे, तब जाके बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 8 का आधा क्या हो जाएगा? 4, तो +4, और इधर जाएंगे तो -4। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी? 224 + 4, 228। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 224 - 4, 220। ऐसे करके हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। नेक्स्ट देखो, टोटल कितने मल्टीपल हैं? 4। कितने मल्टीपल हैं? 4। और किसके हैं? 6 के। तो दोस्तों मैंने पहले वाली वीडियो में क्लियर किया था कि ये जो गुणज होते हैं, ये जो मल्टीपल होते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल हो, इनमें हमेशा डिफरेंस इक्वल होता है, अंतर समान होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी अंतर समान है, तो हमें पता चल गया अंतर समान है और उनका एवरेज भी पता चल गया। तो देखो टोटल कितने संख्या है? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैंने बताया था कि अगर टोटल संख्या विषम हो, 5 हो, 7 हो, 3 हो, तो उनमें तो बीच वाली संख्या होती है। लेकिन अगर टोटल संख्या इवन है, सम संख्या है, तो उनमें कोई भी बीच वाली संख्या नहीं होती। तो इन 4 संख्याओं में से कोई भी बीच वाली संख्या नहीं है। इनके बीच वाली संख्या कोई भी नहीं है। इसका मतलब जो इनका एवरेज है वो इन चारों संख्याओं के अलावा है। तो इन चारों संख्याओं के अलावा एवरेज होगा। तो हमने क्वेश्चन में दे रखा था एवरेज कितना? 123। इन चारों संख्याओं के अलावा है। ठीक है। अब हमें ये पता चल गया और इसने हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था कि अगर आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो सारे मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे टोटल डिफरेंस निकालेंगे और टोटल डिफरेंस को आधा आधा डिवाइड करना है, आधा इस साइड और आधा इस साइड। तो देखो टोटल संख्या कितनी है? 4। टोटल संख्या कितनी है? 4। ऑब्जर्वेशन 4 है।
इसका मतलब ये हुआ कि अंतर कितनी बार आएगा, संख्या से हमेशा एक कम बार आता है, तो अंतर कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अंतर कितनी बार आएगा, 3 बार। और सॉरी, ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल हैं, 6 के गुणज हैं। जब ये 6 के गुणज हैं तो इसका मतलब है सबके बीच में 6 का अंतर है, सबके बीच में 6 का डिफरेंस है। तो 6 का अंतर जब 3 बार आएगा तो क्या आप बता सकते हो कि कुल अंतर, टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिफरेंस हो जाएगा 3 इंटू 6 यानी 18, 18 का हो जाएगा। टोटल अंतर कितना हो जाएगा, 18। इस टोटल अंतर को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों साइड बांटना है, क्योंकि हमें बीच का मान तो पता चल गया, एवरेज हमेशा बीच में होता है। अब इसका आधा इधर और आधा इधर, तो 18 का आधा करेंगे तो 9, तो एक बार तो +9 कर देंगे, सबसे बड़ा मान तो क्या आ गया, 123 + 9 यानी 132। ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी। और अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, -9। 123 में से 9 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 114। तो सबसे छोटा गुणज 114 होगा, सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा, 132। और अगर मुझे चारों ही गुणज लिखने होते तो अब हम यहां से हिसाब लगा लेंगे 132 से, और सब में 6 का डिफरेंस है, तो यहां से 6 कम करेंगे पिछला आ जाएगा, फिर उसमें से 6 कम करेंगे उससे पिछला आ जाएगा, फिर उसमें से 6 कम करेंगे तो सबसे लास्ट आ जाएगा। ऐसे करके हम टोटल भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में ज्यादातर मैक्सिमम हमेशा क्या क्या पूछा जाता है, या तो बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या। नेक्स्ट है 4 के 15 मल्टीपल, 4 के 15 लगातार गुणज का औसत निकालना है। अब ये मल्टीपल का क्वेश्चन आ गया, गुणज का क्वेश्चन आ गया, तो हम समझ गए, क्योंकि किसी भी संख्या के मल्टीपल हो, किसी भी संख्या के गुणज हो, उनमें हमेशा अंतर समान होता है। और जब ये 4 के गुणज हैं तो इसका मतलब सबके बीच में 4 का अंतर है, 4 का डिफरेंस है। तो देखिए, हमें एवरेज दे रखा है, एवरेज का मतलब होता है हमें बीच का मान दे रखा है, और बीच का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 144 दिया, 144 दिया है। हमें बीच का मान पता चल गया, औसत मतलब बीच में, बीच में क्या आएगा, 144 आएगा। अब यहां से हम टोटल डिफरेंस निकालेंगे। जब भी हमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछे, जो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, यहाँ तो 15 क्वेश्चन है, 15 की जगह अगर 500 संख्या होती, 5000 संख्या होती, तब भी हमें सारी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं थी। सीधे आंसर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल डिफरेंस निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ कि कुल संख्या 15 है, कुल टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतर कितनी बार आएगा, अंतर आएगा 14, 14 बार अंतर आएगा। और कितने कितने का अंतर आएगा, 4 के गुणज में 4 का अंतर होता है, 3 के मल्टीपल में 3 का, 6 के मल्टीपल में 6 का, 5 के मल्टीपल में 5 का। तो ये 4 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब सब में 4 का डिफरेंस आएगा, 4 का अंतर। और जब 4 का अंतर 14 बार आएगा तो कुल अंतर कितना हो जाएगा, 14 × 4 यानी 56, 56 का डिफरेंस हो जाएगा। पहली संख्या में और लास्ट वाली संख्या में कितने का डिफरेंस है, 56 का। तो हमें पहली और लास्ट वाले से मतलब नहीं है, हमें तो इनका कंपैरिजन औसत से करना, औसत का मतलब बीच वाली संख्या से। तो इस 56 को हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या से आधा इस साइड लेंगे और आधा उस साइड लेंगे, उस साइड का आधा छोटी वाली संख्या निकालने के लिए और इस साइड का आधा बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे छोटी संख्या। तो बताओ क्या करेंगे, 56 का हाफ आप लेंगे 28, तो इसमें से अगर हम 28 माइनस कर दें तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी, और 28 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगी, बड़ी वाली। तो अब की बार बड़ी वाली संख्या तो हमें निकालना नहीं, हमें तो छोटी वाली संख्या निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 28 माइनस कर देंगे तो 116 इसका आंसर आ जाएगा, 116 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, 4 के गुणज हैं, 4 के मल्टीपल हैं, और कितने मल्टीपल हैं, 15।
यानी टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है। जब कुल संख्या 15 है तो इसका मतलब उनके बीच में डिफरेंस 14 बार आएगा, 14। और कितने कितने का डिफरेंस आएगा, 4 4 का अंतर आएगा, कितनी बार, 14 बार। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 4 गुणा 14, टोटल अंतर कितना, 4 मल्टीप्लाई 14 यानी 56। टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 56। इस टोटल डिफरेंस को दोनों साइड बराबर बराबर डिवाइड करना है, तो 28 इस साइड लेंगे और 28 इस साइड लेंगे। तो एक बार तो 144 प्लस 28, ये तो सबसे बड़ी आ गई, लेकिन अब की बार सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा, तो सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 माइनस 28, यानी आंसर आ गया 116। नेक्स्ट है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 8, और वो भी कौन सी, ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित होती हो, जो 9 से डिविजिबल हो, विभाजित होती हो। इसका मतलब उसने हमसे मल्टीपल का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। भाई जिन संख्याओं में 9 का भाग जाएगा वो संख्या तो 9 के गुणज होते हैं, 9 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 9 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 9, 18, 27, 36, इन सब में 9 का भाग जाता है। और ये सारी की सारी संख्या 9 के पहाड़े जैसी संख्या है, और 9 के पहाड़े वाली जो संख्या होती है, इस टाइप की जो संख्या होती है, उनको हम बोलते हैं 9 के गुणज, 9 के मल्टीपल। तो ये कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछ रहा है, 9 के गुणज का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में डिफरेंस इक्वल हो गया, अंतर समान हो गया। और जब अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, इनका औसत फाइंड करने के लिए इनका औसत हम निकालेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 9 का पहला गुणज 9 का फर्स्ट मल्टीपल तो 9 ही होता है। दूसरा गुणज निकालना है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा निकालना है तो 9 को 3 से गुणा करेंगे। चौथा गुणज निकालना है तो 9 को 3 से गुणा करेंगे। लेकिन हमें तो कौन सा निकालना है, 8वें नंबर का निकालना है, तो 9 को 8 से गुणा कर देंगे तो लास्ट कौन सा आ जाएगा, 72 अपॉन 2, 81, 81 अपॉन 2 यानी 40.5, 40.5। क्या हो जाएगा इनका औसत, 40.5 हो जाएगा। यानी ये इस टाइप का क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 8 गुणज का औसत पूछा है। तो गुणज वाले क्वेश्चन तो अपने पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। उसमें क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जब भी डिफरेंस इक्वल हो तो उनका औसत हम सीधे निकालेंगे। सीधे कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहला गुणज तो 9 हो गया, और 8वें नंबर का गुणज क्या होगा, 9 गुणा 8 यानी 72, और दोनों को ऐड करके इसको हाफ करेंगे। इसको जब हाफ करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 40.5। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको अपने को अच्छे से देखने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इनके जो आंसर हैं वो हमेशा एक से ज्यादा आते हैं, हमेशा एक से ज्यादा आते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो ऑप्शन में कौन सा दे, तो इसलिए इनको हम अच्छे से देखेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन देख लो, टोटल कितने, 5, 5 कॉन्जुकेटिव ओड नंबर हैं, लगातार आने वाली 5 विषम संख्याएं हैं, और उनका नाम भी दे रखा, पहली ए है, दूसरी बी, सी, डी, ई, ऐसे 5 लगातार आने वाली विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं आते हम समझ गए सबके बीच में 2 2 का अंतर होगा। तो अपन दूसरे पेज में देख रहे हैं, पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है, और पांचवी ई है। और हमें यह भी पता है कि विषम संख्या ओड नंबर है तो 2 2 का डिफरेंस होगा। सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का अंतर है। अब हम देखो इनका एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट, पहले तो आज अपन ने जो कंडीशन पढ़ी है कि जब अंतर समान हो, टोटल ऑब्जर्वेशन विषम हो, तो अंतर समान है, सब में 2 2 का है। टोटल कितने, टोटल 5 है, तो ये भी विषम आ गया। आज अपन ने जिस टाइप की स्पेशल कंडीशन पढ़ी वो मैच कर गई। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाला मान होता है। तो इनमें बीच वाला मान कौन सा हो गया, सी। तो पहला आंसर इसका आ चुका है सी। अगर ऑप्शन में सी दिया हुआ है तो राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में सी नहीं दिया तो फिर और देखते हैं कि और इसके क्या क्या आंसर होंगे।
दूसरा, जब भी अंतर समान होता है, जब भी इक्वल डिफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में हम औसत सीधे कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ई बटे 2। ठीक है। और जब अंतर समान है, तो अगर अपन फर्स्ट और लास्ट ना लें तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरा आंसर क्या आ जाएगा, आगे से सेकंड और पीछे से सेकंड, यानी एक एक संख्या को हटा दो। तो आगे से फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, बी, और पीछे से कौन सी हो जाएगी, डी, डिवाइडेड बाय 2। तीन आंसर तो ये हो गए। अब और क्या क्या आंसर इस सवाल के हो सकते हैं। फोर्थ नंबर का आंसर देखिए, चौथे नंबर का, हमें पता है इसका आंसर क्या है, सी। और ये वाली संख्या इससे कितना कम है, 2 कम है। ये इससे कितना कम है, ये इससे भी 2 कम है। अगर इस संख्या में मैं 2 जोड़ देता हूं तो ये वाली संख्या बन जाएगी क्या, तो एक आंसर आ जाएगा बी प्लस 2। अगर इस संख्या में मैं कितना ऐड करूं कि सी बन जाए, तो 2 जोड़ने पर तो ये आएगा और 4 जोड़ने पर अगली संख्या आ जाएगी। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा a प्लस 4। तो छोटी संख्याओं में तो जोड़ने से आंसर आता है, बड़ी संख्याओं में से घटाने पे। तो अगर इस संख्या में और इस संख्या में 2 का अंतर है और बड़ी वाली संख्या में से मैं 2 घटा दूं तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, d-2। अब बताओ इसमें से कितना माइनस करें कि सी आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए। तो 2 और 2 कितने, 4। जब इसमें से 4 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e-4। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन के इतने सारे आंसर हैं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर राइट माना जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, पहले अपन ने देखा टोटल इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, ओड नंबर में 2 2 का डिफरेंस है। तो इनका औसत बीच वाली संख्या सी ऑप्शन में नहीं दिया। अगर इसमें अपन 2 जोड़ दें तो b प्लस 2, ये भी दे रखा है। इसमें अपन 4 जोड़ दें तो ये भी आ जाएगा, तो a प्लस 4 ये नहीं दिया। इसमें से अगर अपन 2 घटा दें 2 माइनस, तो ये नहीं दे रखा। इसमें से अपन कितना 4 माइनस कर दें तो e-4 भी दे रखा है। फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 नहीं दे रखा। फिर आगे से सेकंड प्लस पीछे सेकंड, तो आगे सेकंड बी हो जाएगा, पीछे सेकंड डी हो जाएगा, बी प्लस डी अपॉन 2, ये भी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट, अब की बार कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 1 का डिफरेंस होता है। प्राकृत संख्याओं में, गणित में प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्या होती हैं। और इन सभी प्राकृत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर कितने, 5। ओड नंबर है, इसका मतलब इनमें बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या कौन सी है, सी। तो इनका औसत क्या आ जाएगा, सी। तो पहला आंसर आ गया सी, सी ऑप्शन में नहीं दे रखा। फिर क्या करेंगे, आगे से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट। तो आगे से फर्स्ट ए है, पीछे से फर्स्ट क्या है, ई, और दोनों को हाफ, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। फिर क्या करेंगे, आगे से सेकंड और पीछे से सेकंड। आगे से सेकंड क्या है, बी, पीछे से सेकंड क्या है, डी अपॉन 2, ये भी ये तो ऑप्शन में दिया है, तो एक तो ये दे रखा। 3 आंसर तो ये हो गए। फिर और कैसे निकालें, हमें इस वाली संख्या, ये औसत है। अगर बी में हम 1 जोड़ दें, क्योंकि एक एक का अंतर है, तो b प्लस 1 भी क्या बन जाएगा, सी। तो नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, b प्लस 1। अगर a में हम 2 जोड़ दें, क्योंकि एक का अंतर ये और एक का अंतर ये, टोटल कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। तो अगर हम a में 2 जोड़ दें तो भी क्या आ जाएगा, c। हम d में से 1 घटा दें तो भी क्या आ जाएगा, c। तो d-1। और हम e में से 2 घटा दें, एक का अंतर ये है, एक का अंतर ये, टोटल कितना डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया e-2। अब इनमें से कौन कौन से दे रखे हैं, d-1 भी दे रखा है, a प्लस 2 भी दे रखा है। इसका मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एक बार वापस से देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है,
ध्यान से समझना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कुछ नंबर हैं। अब मुझे पता चल गया कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इन सब में इक्वल डिफरेंस है, अंतर समान है। तो देखो इनके बहुत ही ज्यादा आंसर पॉसिबल है। और कौन कौन से आंसर पॉसिबल है, आपको तरीका आना चाहिए आंसर निकालने का। पता नहीं ऑप्शन में, एग्जाम में जो ऑप्शन होंगे उनमें कौन सा दिया हो। सबसे पहले तो जब अंतर समान है तो इनमें जो बीच वाली संख्या होगी वही इनका क्या होगा, औसत। तो इनमें बीच वाली संख्या कौन सी है, ई। आगे से भी 4 संख्या, पीछे से भी 4 संख्या, ये सब छोड़ दी तो ई। और इन सब में मान लीजिए इनका डिफरेंस एक एक का दे रखा है। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो सब में कितने कितने का डिफरेंस होगा, एक एक का होगा। तो इन सब का डिफरेंस एक एक का है। अब इनके और आंसर क्या क्या होंगे, हम क्या करेंगे, आगे से फर्स्ट संख्या और पीछे से फर्स्ट संख्या। आगे से तो क्या है ए और पीछे से क्या है आई, ए प्लस आई अपॉन 2, एक आंसर ये हो गया। ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो और आंसर कैसे निकालेंगे, आगे से सेकंड संख्या और पीछे से सेकंड, आगे से सेकंड संख्या बी हो जाएगी, पीछे से सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, एच अपॉन 2। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर अपन क्या करेंगे, आगे से थर्ड संख्या और पीछे से थर्ड संख्या, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर क्या करेंगे, आगे से चौथे नंबर की संख्या, आगे से चौथे नंबर की संख्या कौन सी है, डी, पीछे से चौथे नंबर की संख्या कौन सी है, एफ अपॉन 2। ये तो इस टाइप से हो गए। और अब हमें पता चल गया ये इनका, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक का। तो अगर मैं डी में एक प्लस कर दूं तो ये भी इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो अगला आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं सी में 2 प्लस कर दूं तो नेक्स्ट इनका ये हो जाएगा। अगर मैं बी में 1 2 3, बी में 3 जोड़ देता हूं तो ये भी इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो बी प्लस 3। ए में 1 2 3 4, अगर ए में अपन 4 जोड़ दें, ए में अपन 4 जोड़ दें तो ये भी इनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो ए प्लस 4। ये तो जोड़ने वाले हो गए। अब घटाने वाले, अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो ये भी आंसर होगा, इसमें से 2 माइनस कर दे तो ये आंसर होगा, इसमें से 3 माइनस कर दें तो ये आंसर होगा, और इसमें से 4 घटा दें तो ये आंसर होगा। तो और क्या क्या आंसर हो जाएंगे, और देखो, एफ माइनस 1, जी माइनस 2, एच माइनस 3 और आई माइनस 4, इतने सारे आंसर इस क्वेश्चन के पॉसिबल है। अब देखो एक ही सवाल के यहां पे 13 आंसर आ गए। एक ही सवाल के कितने आंसर आ गए, 13 आंसर आ गए। अब पता नहीं ऑप्शन में इन 13 में से कौन सा दिया हो। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें अंतर समान हो और संख्याओं के नाम दिए हुए हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बहुत सारे आंसर होते हैं। तो इनको हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि इनमें पता नहीं इन सब में से ऑप्शन में कौन सा दिया हो। ये तरीका आना चाहिए आपको। फिर से देख लो कैसे कैसे निकालेंगे। इधर के में से तो माइनस करेंगे और इधर वाले में प्लस करेंगे। इसमें 1 जोड़ने पर ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़। ऐसे ही एफ की फॉर्म में लाना तो एफ माइनस 1, जी की फॉर्म में लाना तो जी माइनस 2, एक और एक 2, एच की फॉर्म में लाना तो एच माइनस 3, और आई की फॉर्म में लाना तो आई माइनस 4, 1 2 3 4 ऐसे। और अगर इस फॉर्म में लाना, प्लस वाली फॉर्म में लाना है तो फर्स्ट लास्ट बटे 2, फिर आगे से सेकंड पीछे से सेकंड बटे 2, फिर आगे से थर्ड पीछे से थर्ड, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, फिर आगे से फोर्थ पीछे से फोर्थ, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। इतने सारे आंसर पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, अगला टाइप है, अपन समान इक्वल डिफरेंस वाले टाइप पढ़ रहे हैं। अभी इक्वल डिफरेंस वाले टाइप भी अपने पूरे नहीं हुए हैं। अगला टाइप है बहुत ही सिंपल है, देखो, अंतर समान हो, इक्वल डिफरेंस, डिफरेंस आर सेम या इक्वल, और समान अंतर वाली कुछ संख्याएं दी हो और हमसे कहे कि इनमें ऐसी ही कुछ संख्या और जोड़ दे। जैसे 5 संख्याओं का एवरेज दे दिया समान अंतर वाली, और कहे कि आगे की 3 संख्या और शामिल कर दो, इंक्लूड कर दो। फिर से देखो, समान अंतर वाली कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हो
और उसी टाइप की उतने ही अंतर वाली कुछ संख्याएं और इंक्लूड करने को कहे तो उनका एवरेज हमेशा कितना बढ़ जाएगा, d/2 इंटू एन। कितना बढ़ जाएगा, d/2 इंटू एन। यहां पे d क्या है, d है समान अंतर, d क्या है, समान अंतर, इक्वल डिफरेंस। d क्या है, इक्वल डिफरेंस, यानी उन ऑब्जर्वेशन के बीच में कितने कितने का अंतर है, वो तो है d। नेक्स्ट एन, एन क्या है, जितने संख्याएं शामिल की है, इंक्लूडेड नंबर, जितने संख्याएं और शामिल करना चाह रहे हैं वो है एन। तो डिफरेंस जो होता है, जो अंतराल जो होता है, इक्वल डिफरेंस को तो हाफ कर देंगे और जितने नंबर आप इंक्लूड करना चाह रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो जो मान आएगा हमेशा इतना बढ़ जाता है। एवरेज हमेशा कितना बढ़ जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल, ये इक्वल डिफरेंस वाली कुछ संख्याएं दे रखी हैं, सबके बीच में ध्यान से देखो अंतर समान है, इनका औसत भी हमें बता दे कितना है, 55 है। अब कह रहा है कि इतने ही अंतर वाली इसी प्रकार की एक संख्या, आगे वाली संख्या और इंक्लूड कर दो और बढ़ा दो, तो जो इनका औसत आएगा वो कितना बढ़ेगा, कैसे पता चलेगा, d/2 इंटू एन से निकालेंगे। तो डिफरेंस कितने कितने का है, अंतर कितने कितने का, इसमें 5 का, देखिए अंतर कितने कितने का है, इनमें 5 का, इनमें भी 5 का, इनमें 5 का, इनमें सब में 5 5 का डिफरेंस है। तो d का मान क्या हो गया, d बराबर 5। और कितनी संख्या इंक्लूड करने को कह रहा है, एक संख्या बढ़ाने को कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1, यानी इनका जो एवरेज है वो 2.5 इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ये पूछे कि इनका औसत कितना बढ़ेगा तो d/2 इंटू एन से निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2.5। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि नया एवरेज, नया औसत क्या होगा, तो पुराना जो औसत है उसमें जितना इंक्रीज हो रहा है वो ऐड कर देंगे, तो नया क्या आ जाएगा 55 प्लस 2.5 यानी 57.5, ये इनका न्यू एवरेज आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि इक्वल डिफरेंस वाली संख्याओं का औसत निकालकर हमें दिया हुआ हो और फिर कहे कि ऐसी ही कुछ संख्या और शामिल कर दो, इनमें कुछ संख्या और इंक्लूड कर दो, तो उनका एवरेज कितना बढ़ेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है d/2 इंटू एन। डी क्या है, इक्वल डिफरेंस, एन क्या है, जितनी संख्या हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो। देखिए 5 संख्याओं का एवरेज हमें दे रखा कितना है, x, और सारी की सारी संख्या लगातार है, कॉन्जुकेटिव है, कॉन्जुकेटिव आते हम समझ गए कि इक्वल डिफरेंस है। तो इक्वल डिफरेंस वाली कुछ संख्याओं का औसत निकाला हुआ है। अब हमें इसी टाइप की कुछ संख्याएं और इंक्लूड करने को कह रहा है, अगली दो संख्या, नेक्स्ट 2 नंबर और इंक्लूड की जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले तो ये बताओ कि जो कॉन्जुकेटिव नंबर होते हैं, जो लगातार संख्या होती हैं, उनमें हमेशा कितने कितने का डिफरेंस होता है, उनमें हमेशा एक एक का अंतर होता है। तो d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 1। फॉर्मूला है d/2 इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 1/2, और कितनी संख्या शामिल करने को बोल रहा है, दो संख्या शामिल करने को बोल रहा है, तो इंटू 2। तो इसका मतलब है कि एवरेज कितना इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा, एक बढ़ जाएगा। पुराना कितना था, x था, नया जो आएगा x से कितना अधिक होगा, एक अधिक होगा, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, एक की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। फिर से देख लो, अंतर समान वाली कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और उससे अगली कुछ संख्या और इंक्लूड करने को बोले तो उनका एवरेज हमेशा d/2 इंटू एन बढ़ता है। d यानी इक्वल डिफरेंस, एन यानी कितनी संख्या आप इंक्लूड करना चाहते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत उसने निकाला हुआ है, कितना आया है k। फिर कह रहा है कि ये जो 3 संख्याओं का पहला सेट है, इसके बगल में ही 2 संख्याओं का और सेट इंक्लूड करना है, यानी 3 संख्या पहले से ले रखी थी और 2 संख्या उनमें और इंक्लूड करनी है।
तो वही कंडीशन है, इक्वल डिफरेंस वाली कुछ संख्याओं का एवरेज निकाल रखा है और नेक्स्ट कुछ संख्या और इंक्लूड करने को बोल रहा है। तो ऐसे में जो इनका एवरेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, एन बाई सॉरी डी बाई टू इंटू एन के बराबर बढ़ जाएगा। डी कितना है, सम संख्या, सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है, तो इक्वल डिफरेंस कितना हो गया, 2 2/2। और कितनी संख्या शामिल कर रहा है, इसमें भी दो संख्या ही शामिल कर रहा है। दो से दो कट गया, कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। पुराना कितना था, पुराना था के, तो नया क्या हो जाएगा, k+2। नया एवरेज क्या हो जाएगा, k+2। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।